जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाने वाला एक पर्व है, जिसमें माता दुर्गा की पूजा, नृत्य और उपवास के साथ 9 रातों तक भक्ति की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? बहुत समय पहले असुरों का एक राजा था जिसका नाम था रंभा, जिसने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके महान शक्तियां अर्जित की थी। इस वरदान ने उसे देवताओं और अन्य असुरों से अजेय बना दिया था। अपनी शक्तियों से अभिभूत होकर रंभा ने हर जगह विनाश फैलाना शुरू कर दिया। एक दिन जब वह एक सुंदर बाग में घूम रहा था तो उसकी मुलाकात महिषी से हुई, जो एक शापित राजकुमारी थी और एक भैंस का रूप धारण किए हुए थी। रंभा उसकी सुंदरता से मोहित होकर खुद को एक नर भैंस में बदलकर उसे रिझाने लगा। जब रंभा को एक असली भैंस ने मार डाला तो महिषी दुख से व्याकुल होकर उसकी चिता में कूद पड़ी। अग्नि से महिषासुर प्रकट हुआ, आधा मानव आधा भैंस, जो पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। उसने भी ब्रह्मा की तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया, जिसके अनुसार उसे न कोई देवता और न कोई पुरुष मार सकता था। उसकी एकमात्र कमजोरी यह थी कि उसे केवल एक स्त्री मार सकती थी। महिषासुर को विश्वास था कि कोई स्त्री उसे कभी हरा नहीं सकेगी, और इस विश्वास से वह खुद को अजेय मानने लगा। महिषासुर ने अपनी शक्ति के मद में पृथ्वी पर आतंक का राज शुरू किया। उसने और उसकी सेना ने धरती पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक यानी देवताओं के राज्य पर नजरें गड़ा दी। देवता महिषासुर के सामने टिक न पाने के कारण भय से भाग खड़े हुए। हताश होकर वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव से मदद मांगने गए। जब तीनों देवताओं को यह एहसास हुआ कि महिषासुर को केवल एक स्त्री ही हरा सकती है, तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाकर एक शक्तिशाली देवी का निर्माण किया, मां दुर्गा। सभी देवताओं की शक्ति से उत्पन्न दुर्गा एक अद्भुत रूप में प्रकट हुई, जिनके 18 हाथ थे और प्रत्येक हाथ में देवताओं द्वारा दी गई एक शस्त्र थी। एक शेर पर सवार होकर वह महिषासुर को चुनौती देने के लिए निकली। उनके आगमन से महिषासुर के दरबार में खलबली मच गई, परंतु अहंकारी राक्षस राजा ने उन्हें तुच्छ समझकर नजरअंदाज किया और अपने सैनिकों को उन्हें बंदी बनाने भेजा। लेकिन दुर्गा ने क्रोध में आकर उन्हें सरलता से नष्ट कर दिया। महिषासुर क्रोधित होकर स्वयं दुर्गा से लड़ने आया और अपने रूप को कभी भैंस, कभी शेर और कभी हाथी में बदलता रहा, परंतु उसका कोई भी रूप दुर्गा के सामने टिक नहीं पाया। अंततः दुर्गा ने महिषासुर के भैंस रूप को वश में करके उसे अपने पाश में बांध लिया और अपने त्रिशूल से उसका सीना भेद कर उसका अंत कर दिया। 9 दिन की भीषण लड़ाई के बाद 10वें दिन दुर्गा ने विजय प्राप्त की, जिसे विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में जाना जाता है, जिसमें भक्त दुर्गा मां के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जो उनकी दिव्य शक्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही कुछ और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।